आपका असली नाम क्या है? घंट जी। नहीं, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। घंट जी नमस्कार भैया, रिप्लाई माई क्वेश्चन। अब वो बात अलग है कि भाई साहब क्वेश्चन लिखना भूल गए हैं, लेकिन जवाब इनको भी चाहिए। झंड जी, आप 2 कौड़ी के यूट्यूबरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब मैं खुद के बारे में क्या ही कहूँ। नहीं, मैं भी 2 ही कौड़ी का यूट्यूबर हूँ। मुझे आपसे एक ही सवाल का जवाब चाहिए भाई। लव यू कुशीनगर 57 से। फिर लोग कहते हैं कि मैं जवाब नहीं देता हूँ। अरे सवाल कहाँ है? झंड जी, क्या भोजपुरी में विवाद कभी खत्म नहीं होगा, या विवाद खत्म होगा तो कैसे? अरे सिंपल है यार, लोग विवाद करना छोड़ दें, खत्म हो जाएगा। झंड जी, हेलीकॉप्टर राज भाई लाए तो भाड़े का, और पवन सिंह लाए तो इतिहास बना दिए। छोरा थोड़ा थोड़ा समझ रहा है राजनीति, है बहुत आगे तक जाएगा। झंड जी, ये जो खेसारी लाल इतना गाना चोरी करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बट गाना तो भोजपुरी की आधी इंडस्ट्री चोरी करती है, लेकिन उनमें से सिर्फ आपने एक ही आदमी का नाम क्यों लिखा? लिखो तो सबका लिखो, वरना किसी का भी मत लिखो। इसीलिए खेसारी के सपोर्टर कहते हैं कि सब खेसारी लाल को ही क्यों टारगेट करते हैं। ये जो आपने अपने वीडियो में बताया है कि स्टार कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना चोली लहंगा के वो नहीं चलेगा, तो आपका मतलब है कि इसमें ऑडियंस की गलती है? बिल्कुल गलती है भाई। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जा करके जो चीज़ मांगोगे, स्टोर वाला वही चीज़ तो आपको देगा। केरोसिन मांगोगे तो केरोसिन देगा, कंडोम मांगोगे तो कंडोम देगा। ठीक वैसे ही ये इंडस्ट्री है, जिस चीज़ की डिमांड होगी वैसे गाने आएंगे। अच्छे गाने सुनोगे तो अच्छे गाने आएंगे, अश्लील सुनोगे तो अश्लील आएंगे। सिंपल है। भोजपुरी में दिन प्रतिदिन अश्लीलता क्यों बढ़ती जा रही है? इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? देखो भाई, ऐसा है कि अश्लीलता खत्म तो नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और वो कम कैसे किया जा सकता है? जब सरकार चाहे तब। सरकार के अलावा अभी इस वक्त तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खत्म कर देगा। अभी पहले लोग हुए रहे होंगे बड़े बड़े सूरवीर, वो अलग बात है। इस वक्त कोई नहीं है धरती पर। झंड जी नमस्ते, आपको क्या लगता है? सभी लोग बोलते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, अश्लीलता दूर करने के लिए आया हूँ। ओके ब्रदर, देखिए ऐसा है कि पैसे की ज़रूरत हर इंसान को है। अगर आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ काम करते हैं तो अपनी मेहनताना लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। तो जो अश्लीलता दूर करने के लिए काम कर रहा है वो भी तो काम ही कर रहा है ना, तो वो अपना मेहनताना नहीं लेगा? उसका घर कैसे चलेगा? उसके बाल बच्चे कैसे जिएंगे खाएंगे? आप काम करके पैसा लो तो ठीक है, वो काम करके पैसा ले तो गुनाह है। ये कैसा रूल है भाई? दुनिया में कोई भी आदमी चाहे किसी भी टाइप का कोई भी काम करता है, मोदी जी भी देश की सेवा करने के लिए ही तो आए हैं ना। वो पैसा नहीं लेते हैं, अपनी सैलरी नहीं लेते हैं। तो अगर कोई अपना काम करके, अपना एफर्ट लगा के, मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो उस पर आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए। पैसा हर इंसान की ज़रूरत है, बिना पैसे से कुछ नहीं होता है। झंड जी, आप अच्छे गाने का प्रमोशन और फिल्म का रिव्यू करना क्यों छोड़ दिए? प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो, ऐसा है कि फ़ोन ज़्यादा आने लगे थे, किसी का भी गाना आता था, इससे मैं बहुत परेशान हो गया था। जिसका अच्छा गाना है वो भी भाई मेरा डाल देना, जिसका खराब गाना है वो भी भाई मेरा डाल देना। तो जिसका खराब गाना है अगर उसका डाल दिया तो पब्लिक पे लेगी कि भाई तू तो अश्लील मुक्त भोजपुरी बना रहा था, और अगर नहीं डाला तो फिर वो स्टार से कट्टी हो जाएगा मेरा। तो ऐसे तो हर दिन किसी न किसी से मेरा व्यवहार ही बिगड़ते रहेगा। इससे अच्छा है बंद कर दो। झंड जी, वालेकुम प्रणाम। वालेकुम प्रणाम। मेरा सवाल है कि सिर्फ गाने का पंच लाइन मैच होने से क्या चोरी का गाना बोलना सही है, जबकि बॉलीवुड वाले भी तो दूसरे गाने का गाते हैं, फिर भोजपुरी में ऐसा क्यों है? भाई देखो, किसी भी गाने का बिना उसकी परमिशन से अगर पूरी आप एक लाइन उठाते हो तो उसको कॉपी बोला जाएगा, चोरी भी कह सकते हैं देसी भाषा में, क्योंकि पूरी लाइन उसने तैयार की है। हाँ, उस लाइन में से अगर कोई एक शब्द आप उठाते हैं तो वो कॉपी नहीं होता है, क्योंकि शब्द पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है।
बट अगर किसी ने पूरा एक पंच लाइन बनाया है, आप उसको उठा कर अपने गाने में गा रहे हो बिना उसकी परमिशन से, तो वो चोरी कहलाएगा, कॉपी कहलाएगा, और सामने वाला बंदा आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। अब रही बात कि हिंदी वाले दूसरे का गाना गाते हैं, तो भाई देखो ऐसा है कि जिस गाने का कॉपीराइट जिस कंपनी के पास होता है, वही कंपनी उस गाने को दूसरे सिंगर से गवाती है, क्योंकि गाने का मालिक कंपनी है, वो किसी से भी गवा सकती है, चाहे जितनी बार चाहे गवा सकती है। जैसे कि हमारे भोजपुरी में एक कंपनी है, सारे गामा हम भोजपुरी है ना, एक चैनल है, वो कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। हिंदी के बहुत सारे गानों का कॉपीराइट उसके पास है, तो वो जो हिंदी के गाने हैं उसको भोजपुरी में भी कई बार वो रिमिक्स कराती है। आपने देखा होगा खेसारी लाल गाए हैं और भी बहुत सारे सिंगर गाए हैं। उसी हिंदी गाने को वो अपने गुजराती चैनल पर गुजराती सिंगर से रिमिक्स करवा के अपने चैनल पर डालती है, बंगाली सिंगर से वही गाने को रिमिक्स करवा के बंगाली में अपने चैनल पर डालती है, क्योंकि गाने का मालिक सारे गामा है, वो किसी से भी रिमिक्स करवा सकता है, किसी से भी गवा सकता है, और जब चाहे जितनी बार चाहे गवा सकता है। रही बात वहाँ चोरी की, तो भाई साहब टी सीरीज का एक लाइन उठा के आप देखो, यहाँ तो लोग लाइव आके गाली गलौज शुरू होता है ना, वहाँ वो सब नहीं होता है, वहाँ सीधे स्ट्राइक, काम खत्म, कोई बकवास नहीं चलता वहाँ पे। झंड जी आपको मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार ब्रदर। मेरा सवाल था आपसे कि सब लोग कहते हैं भोजपुरी में अश्लीलता खेसारी लाल फैलाया है, तो खेसारी को भोजपुरी से बाहर कर दिया जाएगा तो अश्लीलता खत्म हो जाएगी। देखो भाई ऐसा है ना कि गलती कहने वालों की नहीं है, सुनने वालों में भी कम बेवकूफ़ नहीं भरे पड़े हैं। अगर कोई स्टार के करोड़ों फैन हैं, ठीक है, मान लेते हैं उसके अगर 1 करोड़ फैन हैं, तो 1-8 लाख हेटर तो रहेंगे ही ना। अब उस 1 करोड़ फैन को छोड़ करके इन 1 लाख हेटरों के बात पर ज़्यादा भरोसा करते हैं लोग, उनकी बात ज़्यादा रिप्लाई करते हैं, उनको तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों भाई? बाकी 1 करोड़ चूतियाँ हैं, जो आपको अच्छा कहते हैं उनकी तरफ ध्यान दो ना, चूतियों के पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। कोई भी स्टार जब बड़ा हो जाता है ना, तो जैसे जैसे उसके प्रशंसक बढ़ते हैं ना, ऐसे से हेटर भी तो बढ़ते हैं ना। हमारे भोजपुरी में तो यही तो दिक्कत है सारे स्टारों की, जो उनको अच्छा कहते हैं उनको हटाओ पीछे, जो बुरा कहते हैं उनका जवाब पहले आता है। इतनी फुर्सत है उनका ध्यान देने के लिए, बाकी जो आपको 1 करोड़ प्यार कर रहे हैं उन पर ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास। और यही वजह है कि इतनी बुराई फैली हुई है भोजपुरी में, ठीक है। झंड जी फिल्म के गाने अच्छे होने के कारण व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जबकि एल्बम के गाने ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, क्या लगता है? नहीं भाई देखो, अच्छा या बुरा का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ ये है जो फिल्म के गाने होते हैं ना, उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, कब आया कब निकल गया किसी को पता भी नहीं चलता है। दूसरी बात यह है कि फिल्म के जो गाने होते हैं ना, उस पर ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनते हैं, ज़्यादा उस पर कोई बात नहीं करता है। बात इसलिए नहीं करता है, जैसे कि मैं भी रोस्ट वीडियो बनाता हूँ, मैं एल्बम के गाने उठा करके रोस्ट करता हूँ, फिल्म के गाने नहीं उठाता, क्योंकि फिल्म के गाने थोड़ा सा भी यूज़ कर लो ना, कहाँ से कॉपीराइट आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो एल्बम के गाने होते हैं वो पता होता है कि ये गाना फला कंपनी का है, अगर कुछ भी हमारे चैनल के साथ गड़बड़ होता है तो बातचीत अपनी उनसे हो जाएगी। लेकिन फिल्म के गाने जब आप यूज़ करते हैं तो कहाँ से स्ट्राइक आया आपको पता भी नहीं चलेगा, किससे बात करोगे आप? जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का कॉपीराइट किसी और के पास है, गाने का कॉपीराइट किसी और के पास है, डिजिटल अलग है, टीवी अलग है, थिएटर अलग है, कहाँ कहाँ दौड़ोगे। इसीलिए फिल्म के गाने पर ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाता है, ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता है, और जो स्टार होता है उस फिल्म का वो खुद ही उसका प्रमोशन नहीं करता है, और ना ही प्रोड्यूसर लोग करवाते हैं। गाना रिलीज करने का होगा, एक दिन पहले एक पोस्टर भेज दिया जाएगा, वो उनके अकाउंट से शेयर कर दिया जाता है, दैट्स इट, काम खत्म। और एल्बम के जो गाने होते हैं उनको आप देखिए, गाना आने के 1 महीने पहले से ही पोस्टर तैर रहे हैं फेसबुक पर, ये गाना आने वाला, ये गाना आने वाला, ये गाना आने वाला, खूब हाइप बनती है तो खूब व्यूज़ जाता है, प्रमोशन होगी तो व्यूज़ जाएगा ही। RR जो फिल्म आई थी आपको पता है, उसके प्रोड्यूसर और उसके एक्टर दोनों कितना मेहनत किए थे प्रमोशन में, आपको पता है। यूट्यूब, भुवन बाम के यूट्यूब पर भी जा कर के वो लोग प्रमोट किए, टीवी पर आने वाले कम से कम सैकड़ों शो में वो लोग जाके अपने फिल्म को प्रमोट किए, कपिल शर्मा शो में जा कर के फिल्म को प्रमोट किए, उसके अलावा ज़मीन पर भी किए, काशी में भी आए थे वो लोग, बाहर बैठ के बट्टा में चाय पी रहे थे। मेहनत करना पड़ता है भाई, घर में बैठ के नहीं होता है ना सब कुछ। एक गाना आया भाड़ में गया, हम दूसरे गाने की शूटिंग में,
ये रेडी हो गया, भाड़ में जाओ, हम तीसरे गाने की शूटिंग में। घंटा होगा क्या होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि बिना अश्लील भोजपुरी के गाने वायरल हो ही नहीं सकते? अच्छा देखो भाई, गाना कैसा है, अश्लील है या साफ सुथरा है, इस बेसिस पे गाना वायरल नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे गाने हैं जिस पर 2-2, 3-3 सौ मिलियन व्यूज़ है। अब बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने हैं जो 500-600 व्यूज़ है। तो अगर अश्लील गाने वायरल होते हैं तो उन सारे अश्लील गानों को टॉप पे होना चाहिए ना। बहुत सारे नए नए सिंगर हैं, आप जा करके देखो, यूट्यूब पे सर्च करना आप, इतने गंदे गंदे घटिया घटिया गाने हैं, तो उन सबको तो एकदम टॉप पे होना चाहिए था। अगर अश्लीलता के आधार पे गाने वायरल हो रहे हैं तो गाना वायरल होने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो है यूट्यूब का खुद का मशीनरी सिस्टम, एल्गोरिदम। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक घंटा कोई वायरल नहीं होने वाला। अब गाना वायरल होने या ना होने का जो दूसरा वजह है वो है उस गाने में काम करने वाले स्टार्स, किसका वो गाना है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, उसके फैंस कितने हैं। अब एक गाना अगर मैं गा दूं और उसे मैं अपने चैनल पे डाल दूं तो मुश्किल से खींच के जाएगा तो 1 लाख व्यूज जाएगा, और वही गाना पवन सिंह या खेसारी लाल से गवा दो तो मिलियन में जाएगा, क्योंकि उनके ज़्यादा फैंस हैं, वो लोग ज़्यादा पॉपुलर इंसान हैं। तो गाना इस तरह से वायरल होता है। नहीं तो बहुत सारे नए नए सिंगर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, नहीं जा रहे हैं। और बहुत सारे सिंगर ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत गंदे गंदे गाने गाए हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं। और जो बड़े स्टार्स हैं उनके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो भी गए। और बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत ही घटिया हैं, वो भी गए। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जिससे गाने वायरल होती हैं। उसके अलावा छोटी मोटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बताने बैठ जाएंगे तो 6 दिन लग जाएगा। जंड जी नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी नायक को बिना बताए उसकी फिल्म रिलीज़ कर देना कितना सही है? जैसा कि अभी खेसारी भैया की फिल्म दुल्हनिया लंदन से लाएंगे के साथ उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर ने किया। देखो भाई, सही तो नहीं है, लाइट चली गई, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो मैं दिख ही रहा होऊंगा, बता देता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। बताना चाहिए, प्रमोशन का मौका देना चाहिए, इससे दोनों का फ़ायदा होगा। आपकी फिल्म चलेगी तो आपको पैसा भी मिलेगा, और जो हीरो है उसको थोड़ी पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, तो इससे दोनों का फ़ायदा होगा। तो मिलजुल के काम करना चाहिए। बट अगर प्रोड्यूसर नहीं बताता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई आप काम किए हो, पैसा लिए हो, निकलो। अब फिल्म उसकी है, वो प्रमोशन करवाए ना करवाए, उठा के गड्ढे में फेंक दें, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, सोशल मीडिया पर लाइव आ करके जो किए हो वही कर सकते हो बस। हाँ, एक काम और भी कर सकते हो कि आगे उनके साथ काम करना है या नहीं करना है, इस पर भी आप विचार कर सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र हो। बट हाँ, ये भी सही है कि जो आदमी जहाँ पर काम करता है, अगर उसका किरदार है, उसमें उसका रोल है, तो उस फिल्म से उसके सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। उसने कितनी मेहनत की है वो खुद ही जानता होगा। हम तो घर में सो रहे थे, हमको क्या पता। तो ये तो फिर इंडस्ट्री को बांटने वाली बात है ना, कि भाई आज हमसे नहीं जम रहा, कल तुमसे नहीं जम रहा। हो क्या रहा है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब कौन किसके खिलाफ खड़ा हो जा रहा है 2 ही मिनट के अंदर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तो छोटे लेवल पे था, अब धीरे 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 डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बात पहुँच। अरे तेरी दत्त।